हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीसी की हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की राइट इशू कैसे अप्लाई करें, इसके अबाउट हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, पूरी डिटेल्स में मैं आपके साथ जानकारी साझा करने वाला हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे डिटेल्स में कैसे बताएंगे कि हाउ टू अप्लाई राइट इशू। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली मैं डिटेल जानकारी आपके साथ साझा करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा, जिससे कि आने वाला अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। इसके साथ ही दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं होगा, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रख के जरूर चलें। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इस कंपनी की, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की राइट इशू डिटेल्स की कैसे अप्लाई करना उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपडेट, यहाँ पे 5 दिसंबर का रिकॉर्ड डेट था। इंटाइटलमेंट रेशियो मैंने बता ही दिया था कैसे निकालना है कि 630 ये कंपनी 277 शेयर दे रही है, तो एक शेयर पे कितना देगी, कम देगी, तो 277 डिवाइडेड बाई 630। और अगर 10 शेयर के निकालना है या 15 शेयर के निकालना है तो इंटू 15 कर दीजिए, जितना भी है उतने इंटू कर दो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ओपन डेट की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर को राइट इशू ओपन हो चुका है, क्लोज हो जाएगा 22 दिसंबर को। कंपनी 1000 करोड़ का फंड रेज कर रही है, जिसमें 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से इशू प्राइस देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह लिस्टेड है। फेस वैल्यू फिलहाल 1 रुपया का है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने जो आरी शेयर आपको मिला है, आरी शेयर का राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, उस पर हम चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बताएं यहाँ पे आपको ऑफलाइन मेथड, यहाँ पे आपको पता होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ऑनलाइन को मैं छोड़ के ऑफलाइन पे सबसे पहले पॉइंट करूँ तो यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो सी ए कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, सी ए फॉर्म बोलते हैं, ये फॉर्म आपको भेजा गया होगा कंपनी की तरफ से, आपके एड्रेस पे या मेल पे आया होगा, या आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप कंपनी की वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप बीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यूआरएल इसको बोलते हैं एक तरह से। अगर देखें तो यहाँ पे सीए फॉर्म इसको बोलते हैं, सॉरी शॉर्ट में। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के जो डिटेल्स है यहाँ पे मेंशंस किया गया है आरी के अबाउट। और यहाँ पे आपको राइट इशू अप्लाई करने के लिए सिंपली इसका प्रिंट आउट निकाल के ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है। और ये आपको डिटेल्स भरने के, चाहे वो परमानेंट अकाउंट नंबर डिटेल्स हो, एप्लीकेंट टाइप्स हो, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए राइट इशू अप्लाई कर रहे हैं, पेमेंट डिटेल्स कौन से मतलब कि कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, कितने शेयर के बेसिस पे। तो 12 रुपये 50 पैसा एक शेयर का लग रहा है, तो 100 शेयर करेंगे तो 1250। अगर आप देखिए 12 रुपये 50 पैसा एक शेयर का लग रहा है, तो 100 अगर शेयर कर रहे हैं तो 1250 रुपया लगेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जितने भी नंबर के लिए आप राइट इशू अप्लाई करने हो, अमाउंट आपको पे करना होता है, एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना होता है। और यहाँ पे जाके नियरेस्ट कह सकते हैं केनरा बैंक, या आप सिंडिकेट बैंक कहे, यहाँ पे सिंडिकेट बैंक में जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है, वहाँ पे जाके आप चेक और डीडी के जरिए पेमेंट करके आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। वहाँ पे आपको एक फॉर्म का एक कटिंग दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको दे दिया जाएगा, काट कर टीयर करके दिया है ना, ये आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा। रिसीविंग फॉर्म है ये, इसको बोलते हैं। और ये फॉर्म आप अपने पास रखिएगा। जब यहाँ पे राइट इशू से रिलेटेड कुछ चेक करना होगा तो इसी एप्लीकेशन नंबर से, फॉर्म नंबर से आपको, या यहाँ पे क्लाइंट आईडी से भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके पैन नंबर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपके पास एक तरह से प्रूफ के तौर पे रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की जो एसबीआई नेट बैंकिंग ऑनलाइन होता है उसमें कैसे अप्लाई करना होता है, तो ऑनलाइन में अगर आप देखें तो यूनियन बैंक के अंदर अगर सब आपको राइट इशू अप्लाई करना है या आईपीओ अप्लाई करना है, कैसे भी कोई भी चीज़ आपको करना है, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे रिटेल लॉगिन करना होता है। सिंपली आप वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे रिटेल लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इस तरह से कुछ यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालने के लिए आ गया। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक SBI ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी बैंक की अगर हम बात करें, चाहे वो SBI बैंक हो, SBI बैंक के अंदर आप कर रहे हो तो SBI के अंदर भी SBI इन्वेस्टमेंट के अंदर सेक्शन डिपॉजिट के अंदर SBA देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टॉक एंड सिक्योरिटी यहाँ चेक कर सकते हैं। उसी तरह से आपको HDFC बैंक के अंदर देखने को मिल जाता है, ICICI बैंक के अंदर देखने को मिल जाता है इन्वेस्टमेंट सेक्शन के अंदर। तो हर एक बैंक में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ही ये चीज़ें होती है और सेम प्रोसेस सभी बैंकों में होता है। तो यहाँ पे आपको जाके राइट इशू वाला ऑप्शन चूज़ करके, यहाँ पे IPO वाला ऑप्शन है लेकिन राइट इशू वाला ऑप्शन चूज़ करके आप सिंपली डिटेल्स भर के आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे। आपको यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप रिटेलर है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, पैन डिटेल्स, CDSL, NSDL, बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स, एप्लीकेंट नेम, ये सब सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आपको सिंपली सबमिट करना होता है और आपका अमाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है। इसमें पेमेंट करना होता है ऑनलाइन ही। तो ऑनलाइन ही पेमेंट करोगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आपने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, 12 रुपये 50 पैसे की बेसिस पे आपने पे किया था 1250 रुपया, तो 1250 रुपया अमाउंट ये ब्लॉक्ड हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर ही। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा तब जब आपको RE शेयर का राइट इशू का अप्लाई सक्सेसफुली हो गया होगा और अलॉटमेंट मिल जाएगा, अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो जब अलॉटमेंट मिल जाएगा तब यहाँ पे ये अमाउंट डिडक्ट होके कंपनी के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे अलॉटमेंट कब मिलेगा, अगर आप देखें यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी यहाँ पे अलॉटमेंट कब दे रही है। यहाँ पे अलॉटमेंट दे रही है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जब राइट इशू अप्लाई करेंगे तो 22 दिसंबर को जब क्लोजिंग होगा तो अलॉटमेंट 23 दिसंबर को मिलेगा। तो आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट डेट आपको देखने को मिल रहा हो 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। जो राइट इशू में आपने अप्लाई किया होगा वो ओरिजिनल शेयर बन जाएगा, यानी मतलब ये टेम्पोररी शेयर से ओरिजिनल शेयर बन जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें, ये तो SBI नेट बैंकिंग में आपको बता रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें अलॉटमेंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, लेकिन टाइम का नाम चेंज होके बेसिकली MUFG.com करके हम इनको जानते हैं एक तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एप्लीकेशन नहीं ओपन हुआ है, तो ये ओपन हो गया है लेकिन यहाँ पे अभी आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी राइट इशू क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पे कंपनी जिसका नाम जैसे आ रहा है ऐसे ही आ जाएगा। तो आपको अगर अदर चीज़ें अभी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें चेक करने के लिए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि अभी हमने आपको एप्लीकेशन स्टेटस के लिए आपको बताया, तो यहाँ पे अगर आप देखें MUFG राइट इशू अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर सेकेंड नंबर पे क्लिक कर दें तो आपको ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। यहाँ से भी राइट इशू आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्या काम करना होता है, कंपनी यहाँ पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके डिमेट अकाउंट डिटेल या CF सीरियल नंबर ये सब या फोलियो नंबर आप डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्लस अगर आप देखें नो योर इंटाइटलमेंट के अंदर आप अपना इंटाइटलमेंट चेक करना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप कंपनी सेलेक्ट करके अपना डिमेट अकाउंट डिटेल DPID क्लाइंट ID आप डाल के चेक कर सकते हैं। अलॉटमेंट स्टेटस, वहीं पे अलॉटमेंट स्टेटस भी आपको देखने को मिल जाता है। तो सेम चीज़ें आप एक ही जगह पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बैंक, जो बैंक आपने जिसके अंदर आपका अकाउंट है, तो आपका बैंक SBI सर्विस प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, तो वो भी लिस्ट आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था बेसिकली SCC के अपडेट, राइट इशू कैसे अप्लाई करते हैं उसके अबाउट मैं खास करके बात कर रहा था इस वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और ये सब बैंक था जो मैं ये भी आपको यहाँ पे दिखा रहा था। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।